नमस्कार। आज हम छायावाद के कवियों का परिचय पढ़ते हैं। छायावाद हिंदी का विशिष्ट काव्य है और इसके कवि भी बहुत विशिष्ट हैं। इसकी चतुष्टयी में चार प्रमुख कवि आते हैं जिनका परिचय इस प्रकार है, और इस चतुष्टयी में सबसे प्रमुख हैं जयशंकर प्रसाद। इनका जन्म काल है 1889 से 1937 ईस्वी। इनका जन्म काशी के सुंगनी साहू परिवार में हुआ। मतलब इनके परिवार के लोग नस्वार का व्यापार किया करते थे। ये छायावाद के ब्रह्मा हैं। इलाचंद्र जोशी ने इन्हें छायावाद का जनक माना है। ब्रजभाषा में इन्होंने कलाधर नाम से काव्य किया है। इनका एक उपनाम झारखंडी भी है। इनकी जो रचनाएं हैं उनकी प्रमुख रचनाओं में झरना इनका पहली कृति है, और शेष रचनाओं में आंसू, लहर, महाराणा का महत्व, वनगमन, कानन कुसुम, प्रेम पथिक, प्रेम राज्य, अयोध्या का उद्धार, शोकोच्छ्वास, उर्वशी, करुणालय, कामायनी आदि इनके प्रमुख कृतियाँ हैं, रचनाएं हैं। कामायनी का थोड़ा परिचय हम लेते हैं कि कामायनी का आधार शतपथ ब्राह्मण है। इसमें 15 सर्ग है, चिंता से आनंद तक। ये जो सर्गों का नामकरण है वो मनुष्य के जीवन के आधार पर रखे हैं। मनुष्य का जीवन चिंता से ही शुरू होता है, और फिर वो यदि ईश्वर की शरण में, शिव की शरण में जाता है तो अंतिम उसकी अवस्था आनंद की अवस्था हो जाती है। इस प्रकार कामायनी में ये रूपक तत्व मिलता है। एक कामायनी की सामान्य कथा चल रही है, दूसरी एक मनोभावों की कथा साथ साथ चलती है कि मनु मन का प्रतीक है, श्रद्धा हृदय का, ईड़ा बुद्धि का, कुमार मानव का, आकुली किलात आसुर शक्तियों का प्रतीक है। इस प्रकार एक मनोभावों की पैरेलल कथा है। इसे ही रूपक तत्व कहा गया है। कामायनी का जो दर्शन है वो शैव दर्शन है। इसमें काश्मीरी शैव दर्शन है, जिसे प्रतिभिज्ञा ज्ञान भी, प्रतिभिज्ञा दर्शन भी कहा जाता है। प्रतिभिज्ञा का अर्थ है अपने आप को जानना, मैं कौन हूँ और मेरा जन्म किस लिए हुआ है, तो मैं ही शिव का वो अंश हूँ, शिव का तत्व हूँ। यही प्रतिभिज्ञा दर्शन है। कामायनी का उद्देश्य जो है वो आनंद की स्थापना है। समरस्थे जड़ या चेतन, जो जड़ या चेतन है उसमें एक समरसता की स्थापना करना, आनंदवाद की स्थापना करना ही कामायनी का उद्देश्य है। कामायनी छायावाद की विशेषताओं से युक्त एकमात्र हिंदी का महाकाव्य है, और मुक्तिबोध ने इसे फैंटेसी भी कहा है। इसके बाद आते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इनका जीवन काल 1897 से 1962 तक का है। इनकी उपाधि महाप्राण है। इनका जन्म बंगाल के महिषादल नामक स्थान पे हुआ। बचपन में ही ये अपने पिता के साथ उत्तर प्रदेश में आ गए थे। ये छायावाद के शिव है और ये अद्वैतवादी चिंतक है। विवेकानंद को अपना आध्यात्मिक गुरु मानते हैं। इनकी रचनाओं में सबसे पहले जूही की कली प्रथम रचना है, फिर इनकी गीतिका, अनामिका और परिमल, ये इनकी छायावादी विशेषताओं से युक्त कृतियाँ हैं, रचनाएं। बाद में ये प्रगतिवादी हो गए थे, तो प्रगतिवादी रचनाओं में भिक्षुक, अकाल, विधवा, कुकुरमुत्ता, इलाहाबाद के पथ पर आदि इनकी प्रगतिवाद की विशेषताओं से युक्त रचनाएं। सरोज स्मृति इनकी व्यक्तिगत वेदना का एक रचना है, कृति है। राम की शक्ति पूजा और तुलसीदास प्रबंध काव्य है। जागो तो एक बार, शिवाजी को पत्र राष्ट्रीय चेतना से युक्त काव्य है। अणिमा, वेला, नए पत्ते, आराधना, गीत कुंज, अपरा अन्य काव्य हैं। इन्होंने 2
पत्र पत्रिकाएं निकाली है जिनमें समन्वय और मतवाला है। मतवाला से ही इनको निराला उपनाम मिला है। निराला का जीवन बहुत कष्ट में बीता, ये बहुत संघर्षशील रहे, इसीलिए उनको महाप्राण भी कहा जा सकता है। और ये कहते हैं कि दुखी जीवन की कथा रही। ये इस प्रकार उन्होंने अपने जीवन में इस बात को बताया भी। सुमित्रानंदन पंत 1900 से 1970 तक का इनका जीवन काल है। इनका जन्म उत्तराखंड के अल्मोड़ा में प्रकृति के सानिध्य में इनका जन्म हुआ। इनका एक अन्य नाम गुसाई दत्त है और ये छायावाद के विष्णु माने जाते हैं। नंद दुलारे वाजपेयी के अनुसार ये छायावाद के जनक है। इनका दार्शनिक जो मत है, सिद्धांत है, वो सर्वहितवाद है। ये प्रकृति के सुकुमार कवि माने जाते हैं और इनकी पत्रिका का नाम रूपाव है। इनका जो रचना है, उनकी रचनाओं का जो आधार है, उनको 3 भागों में बांटा जाता है। छायावादी रचनाएं हैं इनकी गिरजे का घंटा, उच्छ्वास, पल्लव, ज्योति, वीणा, गुंजन, ग्रंथि, ये सब छायावादी रचनाएं हैं। और इनकी प्रगतिवादी रचनाओं में ग्राम्य, युगवाणी, युगांत, इन रचनाओं को शामिल किया जाता है। ये भी निराला जी की तरह बाद में प्रगतिवादी हो गए थे। अंतिम दिनों में ये अरविंद दर्शन से प्रभावित रहे थे और अरविंद दर्शन से प्रभावित रचनाओं में लाइफ डिवाइन, उत्तरा, अणिमा, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि, कला और बूढ़ा चांद, सत्यकाम, भावी पत्नी के प्रति, पो फटने से पहले, स्वर्ण किरण, वीणा, शंखध्वनि, लोकायतन। लोकायतन पर इनको सोवियत लैंड पुरस्कार मिला है। और बाकी इनकी चुनिंदा रचनाओं का एक संग्रह है चिदम्बरा, जिस पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। सामान्यतः इनको प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है, जिसका कारण है कि इनकी प्रारंभिक रचनाओं में प्रकृति के प्रति प्रेम मिलता है। और वो ये कहते हैं कि छोड़ द्रमों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन। नायिका को कह रहे हैं कि हे बाले, मैं तेरे बालों के सौंदर्य में अपनी दृष्टि कैसे उलझा दूं, जबकि मुझे प्रकृति का सौंदर्य अधिक प्रिय लग रहा है। सामान्यतः हम इनको प्रकृति का कवि मानते हैं और छोटी क्लासों में हम ऐसा ही लिखेंगे और मानेंगे। परंतु एमए या और ऊपर की जो कक्षाएं हैं, प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, उनमें अगर बात आए तो अगर हम इसको विश्लेषण या आलोचनात्मक दृष्टि से पढ़ना चाहें तो हम इस पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। कारण ये है कि जब ये प्रकृति के उपमान देते हैं, प्रकृति के सौंदर्य की व्याख्या करते हैं, तो वो उपमान नायिका के उपमान होते हैं। मतलब प्रकृति जब इनको सुंदर लगती है तो वो उनके सौंदर्य में आंखें, नाक या उनके बाल वो नायिका या स्त्री के ही उपमान या अंग होते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि इन्हें प्रकृति के अंदर भी स्त्री के ही अंग सुंदर लग रहे होते हैं। दूसरी बात है कि शुरुआत में जब ये प्रकृति की रचनाएं करते हैं और बाद में की उनकी जो रचना है वो है भावी पत्नी के प्रति। हम कह सकते हैं कि शुरू का प्रकृति प्रेमी कवि आखिर में जाकर पत्नी के प्रति समर्पित हो जाता है और अपने असली रूप रंग में आ जाता है। उसको नारी का सौंदर्य ही ठीक लगने लग जाता है। तो ये उसका ओढ़ा हुआ प्रकृति प्रेम कहा जा सकता है, सच्चा प्रकृति प्रेमी नहीं कहा जा सकता। हम इस पर प्रश्न चिन्ह भी लगा सकते हैं। आगे बढ़िएगा और महादेव वर्मा 1907 से 1987 तक इनका जीवन काल है। इनका जन्म फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ है। इनका दर्शन है सर्वात्मवाद। इनकी रचनाओं में प्रथम है निहार और शेष में है रश्मि, नीरजा, दीपशिखा, सांध्य गीत। और इनकी श्रेष्ठ कविताओं का एक संग्रह है यामा, जिन पर इनको मंगला प्रसाद और ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। महादेवी को भी आधुनिक काल की मीरा और वियोग की कवयित्री कहा गया है।
इस पर भी छोटी क्लासों में तो हम इसे मानकर चल जाते हैं, परंतु बड़ी क्लास या आलोचनात्मक दृष्टि से विचार करें तो यहाँ पर भी एक प्रश्न चिन्ह लगाया जा सकता है कि ये महादेवी जी ये कहती है कि मिलन का मत नाम लो, मैं विरह में चिरूं। एक स्त्री जो ये कहती है कि मैं विरह में ही रहना चाहती हूँ, मैं विरह में प्रसन्न हूँ, मिलन की इच्छा ही नहीं करना चाहती है। अब हम इस पर विचार करते हैं कि क्या ये सच में ही विरह में प्रसन्न है क्या? तो इसके प्रत्युत हम एक भक्ति काल के अक्खड़ और बहुत ही जुझारू किस्म के एक कवि को लेते हैं और वो कवि हैं कबीर। कबीर जो थे वो बहुत ही जीवट वाले और जुझारू किस्म के कवि रहे, बहुत संघर्षी कवि रहे और वो उनका प्रेम जो है वो निर्गुण ईश्वर से रहा, सगुण ईश्वर से तो रहा ही नहीं। और उस निर्गुण ईश्वर के साथ भी उनकी मन की लय ऐसी लग गई कि जब उनकी आत्मा परमात्मा को बहुत दिनों से मिल नहीं पाई और विरह में जब वो विरहित हो गए तो इतना परेशान हो जाते हैं कि वो कह पड़ते हैं कि झिबड़िया छाला पड़ा नाम पुकारी पुकारी, आंखड़ियाँ झाई पड़ी पंथ निहार निहार। और अंत में तो वो इतने दुखी हो जाते हैं कि वो ईश्वर से मृत्यु तक मांग बैठते हैं कि कै विरणी को मीचू दे मौत दे, कै विरणी को मीचू दे कै आपा दिखलाए मुख दिखलाए, कै विरणी को मीचू दे कै आपा दिखलाए, रोज रोज का दाजना मुँह पे सहा न जाए। वैसा बड़े जीवट का आदमी भी अपने आप के लिए मौत मांगता है और इधर महादेवी जी कहती हैं कि मुझे विरह में रहना ही चाहती हूँ। तो इसका मतलब है कई बार बुद्धि का विरह होता है और कभी हृदय का विरह होता है। इनका बुद्धि जनित विरह है जिसमें वो दर्द तो है ही नहीं कि वो दर्द अगर महसूस करे तो थोड़ी देर में जो है वो परेशान हो जाए और वो विरह सह नहीं पाए। तो इसका मतलब है कि ये बुद्धि जनित विरह है जिसमें भावों की कमी ही कही जा सकती है। आगे बढ़िएगा तो आगे है अन्य कवियों में है रामकुमार वर्मा। रामकुमार वर्मा चतुष्टयी के बाद आते हैं और उसमें है इनकी रचनाओं में रूप राशि, निशीथ, चित्ररेखा, आकाश गंगा, अंजलि हिमास, चित्तौड़, जौहर, चित्तौड़ की चिता, जौहर, ये इनकी रामकुमार वर्मा जी की प्रमुख रचनाएं हैं। और फिर है मोहनलाल महतो वियोगी, एक तारा, कल्पना, निर्माल्य, ये मोहनलाल महतो वियोगी की रचनाएं हैं। हरिवंश राय बच्चन, हरिवंश राय बच्चन जो है इनकी रचनाएं हैं मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, आरती और अंगारे, एकांत चिकन, एकांत संगीत, प्रणय पत्रिका, हलाहल, तेरा हार, आत्म परिचय, आकुल अंतर, सतरंगिणी, बंगाल का काल, खादी के फूल, सूत की माला, मिलन यामिनी, धार के इधर उधर, चार खेमे 64 खूंटे, बहुत दिन बीते। ये जो बच्चन साहब है इन पर उमर खयाम की रुबाइयों का प्रभाव है। उमर खयाम हालावादी थे और उन्होंने रुबाइयाँ लिखते थे। रुबाइयाँ एक काव्य की विधा है, वो उसी तरह की रुबाइयाँ ये भी लिखते हैं। हालावाद का मतलब है हाला शराब को कहते हैं और शराब को महिमा मंडित करना हालावाद है। शराब को भी महिमा मंडित करके इन्होंने हिंदी में लिखा है और इनकी कुछ पंक्तियाँ आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। वो लिखते हैं कि मृदु भावों के अंगूरों की मैं आज बना लाया हाला, प्रियतम अपने हाथों से मैं आज पिलाऊंगा प्याला, सबसे पहले भोग लगेगा तेरा, फिर प्रसाद जग पाएगा, सबसे पहले तेरा स्वागत करती मेरी मधुशाला। इसी प्रकार मधुशाला को या जो शराब खाना है उसकी प्रशंसा में वो बहुत आगे तक बढ़ जाते हैं बच्चन साहब और वो कहते यहाँ न कोई कहता उसने झूठा कर डाला प्याला, कोई न कहता उसने हाँ, छू दी मेरी उसने हाला, सभी जाति के परस्पर लोग साथ बैठकर पीते हैं, 100 सुधारकों का करते काम एक अकेली मधुशाला। इस प्रकार
बच्चन साहब ने हालावाद की कविताएं लिखी हैं। इसके बाद वो नरेंद्र शर्मा हैं। नरेंद्र शर्मा ने प्रवासी के गीत, प्रभात फेरी, पलाश वन, सुवर्णा, मिट्टी और फूल, शूल फूल, कर्णफूल, कामिनी, हंसमाला, रक्तचंदन, अग्निशस्य, कदलीवन, द्रौपदी, उत्तर जय, बहुत रात गए, सुवीरा आदि रचनाएं इन्होंने लिखी है। उदय शंकर भट्ट, राका, मानसी, विसर्जन, युगदीप, अमृत और विष, तक्षशिला, यथार्थ और कल्पना, विजयपथ, मुझ में जो शेष है, इनकी रचनाएं हैं। और अंतिम है रामेश्वर शुक्ल अंचल, लाल चुनर, अपराजिता, मधुलिका, किरणवेला, वर्षांत के बादल, विराम चिन्ह, ये इनकी रचना है। इस प्रकार छायावाद हिंदी में बहुत ही विशिष्ट प्रकार का काव्य है और इनके कवि भी बहुत ही विशिष्ट प्रकार के कवि हैं और इन्होंने अपनी रचनाओं से हिंदी साहित्य को समृद्ध किया है।